तुमने कभी महसूस किया है कि क्लास में, ऑफिस में या दोस्तों के बीच कुछ लोग बिना ज्यादा बोले भी सबके दिमाग में बैठे रहते हैं? ना वो सबसे हैंडसम होते हैं, ना टॉपर, ना सबसे फनी। फिर भी जब वो कमरे में आते हैं, लोग अनकॉन्शियसली उन्हें नोटिस करते हैं। और शायद सबसे दर्दनाक बात क्या है पता है? कई बार तुम पूरी कोशिश करते हो नोटिस होने की, लोगों को इम्प्रेस करने की, उनके जोक्स पर हंसने की, हर कॉन्वर्सेशन में खुद को प्रूव करने की, लेकिन फिर भी कोई तुम्हें सीरियसली नहीं लेता। और दूसरी तरफ एक ऐसा इंसान होता है जो ऑलमोस्ट चुप रहता है, फिर भी लोग उसके सामने थोड़ा संभल कर बात करते हैं। क्यों? क्योंकि इस दुनिया में वैल्यू हमेशा लाउड लोगों की नहीं होती। कभी कभी सबसे ज्यादा पावर उस इंसान के पास होती है जो खुद को हर किसी के सामने खोलता नहीं। आज की यह कहानी शायद तुम्हें किसी और की नहीं, खुद की याद दिलाएगी, क्योंकि यह कहानी उस लड़के की है जो भीड़ में रहकर भी हमेशा अकेला महसूस करता था। वो क्लास में जाता था लेकिन कभी ट्रूली बिलोंग नहीं करता था। बाकी लोग ग्रुप्स में हंसते थे, उनके अंदर कॉन्फिडेंस दिखता था, लेकिन वो बस क्वाइटली सब ऑब्जर्व करता था। कौन फेक स्माइल कर रहा है, कौन अटेंशन के लिए ओवर एक्टिंग कर रहा है, कौन अंदर से टूटा हुआ है लेकिन बाहर अल्फा बनने का नाटक कर रहा है। धीरे धीरे उसे एक चीज समझ आने लगी, लोग वही नहीं होते जो दिखते हैं। और जिस दिन तुम लोगों की बातों से ज्यादा उनकी आंखें पढ़ना सीख जाते हो, उस दिन दुनिया अलग दिखने लगती है। पहली आदत, कम बोलो, ज्यादा पढ़ो। वो लड़का पहले बहुत कोशिश करता था फिट होने की, लोगों के बीच जोक्स मारता था, हर बात में रिएक्ट करता था ताकि लोग उसे इग्नोर ना करें। लेकिन सच क्या हुआ, लोग उसे सीरियसली लेने के बजाय एक एंटरटेनमेंट पीस समझने लगे। उस दिन उसने खुद को बदलना शुरू किया। अब वो हर बात पर रिएक्शन नहीं देता था, बस सुनता था। और अचानक उसे ऐसी चीजें दिखने लगीं जो पहले कभी नहीं दिखी। उसे समझ आने लगा कौन सिर्फ जरूरत में पास आता है, कौन तुम्हारी वीकनेस जानकर यूज करता है, और कौन सिर्फ इसलिए फ्रेंडली है क्योंकि उसे अटेंशन चाहिए। याद रखना, जो इंसान हर वक्त बोलता रहता है वो दूसरों को खुद को पढ़ने का मौका दे देता है, लेकिन जो शांत रहता है लोग उसे समझने में अपनी एनर्जी वेस्ट करने लगते हैं। दूसरी आदत, हर इंसल्ट का जवाब जरूरी नहीं। एक दिन पूरी क्लास के सामने उसका मजाक उड़ाया गया। भाई ये इतना चुप क्यों रहता है? लगता है एटीट्यूड दिखाता है। सब हंस रहे थे और अंदर से उसे बुरा लगा, बहुत बुरा, क्योंकि कभी ना कभी तुम्हारे साथ भी ऐसा हुआ होगा जब लोग तुम्हारे साइलेंस को वीकनेस समझ लेते हैं। लेकिन उस दिन उसने खुद को रोक लिया, ना आर्ग्यू किया, ना खुद को एक्सप्लेन, बस सामने देखा और चुपचाप मुस्कुराकर नजर हटा ली। और अजीब बात, कुछ सेकंड बाद वही लोग ऑकवर्ड फील करने लगे, क्योंकि रिएक्शन ना मिलने पर लोग अपनी ही एनर्जी में अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। याद रखना, हर बैटल जीतना जरूरी नहीं, कुछ बैटल्स इग्नोर करके भी जीती जाती हैं। तीसरी आदत, हर किसी को खुद तक एक्सेस मत दो। पहले वो अपनी बातें जल्दी शेयर कर देता था, अपने डर, अपनी फीलिंग्स, अपनी प्रॉब्लम्स, और बाद में वही चीजें उसके खिलाफ इस्तेमाल हुई। तब उसे समझ आया, दुनिया में हर लिसनर ट्रस्टवर्दी नहीं होता। कुछ लोग सिर्फ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। उसके बाद उसने एक रूल बना लिया, सबकी सुनो लेकिन खुद को धीरे रिवील करो। और जैसे जैसे उसने ऐसा करना शुरू किया, लोग उसके बारे में ज्यादा क्यूरियस होने लगे, क्योंकि इंसान हमेशा उस चीज को ज्यादा वैल्यू देता है जो आसानी से अवेलेबल नहीं होती। चौथी आदत, परफेक्ट मोमेंट पर दिखो। वो हर वक्त अटेंशन नहीं मांगता था, लेकिन जब पूरी क्लास आंसर नहीं दे पाती तब वो काल्मली हाथ उठाता था, और उसे एक मोमेंट में पूरी क्लास उसे नोटिस करती थी। यही जिंदगी का रूल है, अगर तुम हर वक्त खुद को प्रूव करते रहोगे तो लोग तुम्हारी वैल्यू खो देंगे, लेकिन अगर तुम सही मोमेंट पर अपनी प्रेजेंस दिखाओगे तो लोग तुम्हें याद रखेंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात सुनो, शायद तुम भी उस लड़के जैसे हो, शायद तुम भी लोगों के बीच रहकर अकेला फील करते हो, शायद तुम भी ओवरथिंक करते हो कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, शायद तुम भी कभी इग्नोर्ड फील करते हो। लेकिन ट्रस्ट मी, कभी कभी तुम्हारा साइलेंस वीकनेस नहीं होता, वो तुम्हारी ऑब्जर्वेशन पावर होती है। कभी कभी अकेलापन पनिशमेंट नहीं होता, वो तुम्हें लोगों का असली चेहरा दिखाने की ट्रेनिंग देता है। और जिस दिन तुमने इमोशंस के पीछे छिपे पैटर्न समझ लिए, उस दिन लोग तुम्हें अंडर एस्टिमेट करना बंद कर देंगे। अगर तुम खुद को मेंटली स्ट्रॉन्गर बनाना चाहते हो, ह्यूमन साइकोलॉजी को डीपली समझना चाहते हो और लोगों की हिडन बिहेवियर पैटर्न्स पढ़ना सीखना चाहते हो, तो अभी बुकवाइज को सब्सक्राइब करो।
क्योंकि यहाँ सिर्फ वीडियोस नहीं बनती, यहाँ इंसान खुद को अंदर से डेंजरस बनाना सीखता है।